नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आखिरकार इंतजार खत्म हो ही गया और गहरे बोरवेल से राहुल बाहर आ ही गया। राहुल के बाहर आते ही सभी ने राहत की सांस ली है। 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सही सलामत बोरवेल से बाहर निकाले जाने से पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में खुशी की लहर छाई हुई है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के पिहरित गांव में 5 दिन 4 रात से राहुल साहू जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। राहुल के हौसले और सेना और एनडीआरएफ के जवानों की टीम ने इस कठिन अभियान को अंजाम देते हुए 60 फीट गहरे बोरवेल से राहुल को सकुशल जीवित बाहर निकाला। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रात करीब 2:15 बजे बच्चे को अपोलो में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की स्थिति बिल्कुल ठीक है। राहुल को जब टनल के माध्यम से बोरवेल से बाहर लाया गया तो उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे रेस्क्यू टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ ही देर रात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेस्क्यू को सफल करने वाली टीम को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में इस बार युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 2 बड़े नेताओं की साख दांव पर है। पहली बार ऑनलाइन माध्यम से हो रहे चुनाव के नतीजे मंगलवार रात लॉक हो गए। अब तक युवा कांग्रेस के 12,31,000 सदस्य बन चुके हैं। इनमें से 10,65,000 से अधिक वोटिंग की जा चुकी है, जबकि 1,66,000 से ज्यादा सदस्यों की वोटिंग पैसा नहीं पटने के कारण पेंडिंग है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आकाश शर्मा और आशीष मोनू अवस्थी के बीच सीधा मुकाबला है। इनके साथ ही 12 दावेदार भी मैदान में हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्होंने लाया कि युवा खुद अपना नेता बन रहे हैं, नेता चुन रहे हैं। तो प्रदेश से में युवाओं ने 16 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाए हैं। इस बात साबित करता है कि युवाओं में यूथ कांग्रेस की लहर थी। और रही चुनाव के बाद, ये चुनाव हमारे घर का चुनाव था, सब आपस में लड़े हैं और मुझे पूरा आश्वासन है कि प्रदेश के युवाओं ने मुझे NSO में काम करने का मौका दिया था, यूथ कांग्रेस में भी देंगे। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस के चुनाव संपन्न हो गए हैं। लगभग 32 दिन चले इस चुनाव में 16,61,400 लोगों ने वैध मत किए हैं। चले चुनाव के दौरान मैं सब जगह गया, पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों से मिला, युवा साथियों से मिला। युवा साथी जिस तरह से काम कर रहे थे, जिस तरह से लोगों को जोड़ने के लिए 45-46 डिग्री तापमान पर भी लगे हुए थे, बूथ स्तर पर घर घर जाकर, निश्चित तौर पर संगठन को ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति की ज़रूरत थी। साथियों, चुनाव संपन्न हो गए हैं और इसके बाद अब सिर्फ समय बच गया है स्क्रूटनी का और रिज़ल्ट आने का। बहुत सारे मेरे साथी हैं जो पहले भी संगठन में काम कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस बार चुनाव लड़कर संगठन से जुड़ रहे हैं। आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप सबके परिणाम अच्छे हों, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। आप सबका बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और ढेरों सारी मुझे शुभकामनाएं मिली हैं। उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन बैंक रायपुर में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। बैंक के कैशियर किशन बघेल द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए का गबन किया गया था, जिस पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि आरोपी कैशियर के द्वारा अन्य लोगों के बैंक खाते किराए पर लिए गए थे, जिसके एवज में आरोपी ने इनको कुछ पैसे दिए थे और उन सभी खातों को पैसों का गबन करने में कैशियर के द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में रायपुर पुलिस द्वारा आरोपी कैशियर को पहले गिरफ्तार कर लिया गया है और साक्ष्य संकलित की जा रही है। पूरा मामला रायपुर के राजेंद्र नगर थाने का है। देखिए, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में, राजेंद्र नगर थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यूनियन बैंक जो प्रदर्शनी नगर में है, उसके चीफ कैशियर के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है
और लगभग 5 करोड़ रुपए की गबन का इसमें मामला है। इसमें अभी जो विवेचना में कुछ जानकारियां मिली हैं कि आरोपी ने 6-7 अलग अलग लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाए थे और उनको इनके एवज में कुछ पैसे भी दिया था उसके द्वारा, और उस खातों का उपयोग अपने नाम से वो अपने द्वारा किया जाता था उसके द्वारा। और इसमें अभी और विवेचना की जा रही है। विवेचना में सभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उसके बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी गिरफ्तारी के लिए प्रयास? हाँ, इसमें अभी विवेचना में है प्रकरण, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, इसमें आगे आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दी है, जिससे अब प्रदेश के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई जा रही है, तो 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की बात भी जानकारी सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में राहुल के साथ डटे हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को भी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए और पहले दौर में करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले। हालांकि दूसरे दौर की पूछताछ के लिए राहुल फिर एक बार शाम करीब 4:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बाहर प्रदर्शन कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई थी। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच गए थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन में शामिल रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर शहर के बाद बुधवार को रायपुर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का संकल्प शिविर हुआ। शिविर को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने है। उन्होंने कहा है कि आज रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी का संकल्प शिविर है। उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए संकल्पों को कैसे क्रियान्वित करना है। राहुल के रेस्क्यू पर मिली बड़ी सफलता पर रविंद्र चौबे ने कहा कि राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन को देख यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ है। 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं किया हुआ है। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में किया गया। और समर्पण की भावना का परिचय दे। लेकिन आज जो उदयपुर संकल्प शिविर के बाद पूरे देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की पार्टी के द्वारा ये आयोजन किया गया। अब जिला स्तर पे हम लोग ये संकल्प शिविर का आयोजन लगातार कर रहे हैं। आज रायपुर जिला ग्रामीण के जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। मूल रूप से संकल्प शिविर का उदयपुर संकल्प शिविर के जो उद्देश्य थे उसकी प्रतिपूर्ति हम कैसे कर पाएंगे, कांग्रेस को मजबूती कैसे प्रदान करेंगे, भाजपा की चुनौती के सामने हमें लड़ाई किस तरीके से लड़ना होगा। और 23 में तो छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे, 24 में भी हम दिल्ली के लिए छत्तीसगढ़ से पर्याप्त सीटें जीत करके देंगे। उसकी तैयारी किस तरीके से होगी, पदयात्रा के हमारे कार्यक्रम हैं, उसके संदर्भ में हम लोगों ने लोगों से संपर्क करने का जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में, और हमारे प्रदेश की जो योजनाएं हैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, विस्तृत विचार विमर्श करने का काम इन संकल्प शिविरों के माध्यम से हो रहा है। अब जिस तरीके से जांजगीर जिले की राहुल साहू का रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ, अब इस धरती में इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर हमारे साथ है। लगातार 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ।
और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिला प्रशासन के साथ मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं तो अपने जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई देता हूं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। निगम व्यवस्था पर आधारित किसी भी नगर की महत्वपूर्ण इकाई है वार्ड। शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में संचालित है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालयों में नागरिकों की 13,983 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 13,000 से अधिक शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है। वार्ड कार्यालयों में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, नालियों और स्ट्रीट लाइट का संधारण, भवनों की साफ सफाई, पाइपलाइन लीकेज संधारण और स्वच्छ पेयजल संबंधी समस्या का शीघ्र निराकरण मुख्य वार्ड कार्यालय योजना का हिस्सा है। इसके अलावा निकाय द्वारा जारी की जाने वाली अनेक सेवाओं जैसे भवन अनुज्ञा, दुकान पंजीयन, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवासीय योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र और निकायों से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था वार्ड कार्यालय द्वारा की गई है। शहरी जनता के लिए अवार्ड है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। वार्ड बेहतर तो शहर बेहतर। बेटी के हाथ पीले करने की चिंता हर माँ बाप को होती है। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों में कन्या के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक अड़चनों को दूर करते हुए सामूहिक और सादगीपूर्ण विवाहों को प्रोत्साहित करना और दहेज की रोकथाम करना। इस योजना का लाभ पाने के हकदार हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी परिवार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपए की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना परिवार के मुखिया का है इरादा गरीब, अनाथ, विधवा, निराश्रित कन्याओं का घर बसाने का वादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अगली खबर सरगुजा से, जहां लखनपुर नगर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बंदा के और करमटपाट घुटरापारा के रहवासी कई सालों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने लखनपुर गुदरी बाजार के पास NH 130 मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। बंधा करके गांव है, वहाँ के घुटरापारा में लगातार पानी की समस्या इस गर्मी में है। लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं और हमने जिला प्रशासन को 10 दिन पहले भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया था पानी की मांग को लेकर। 10 दिन के बाद उसके बाद हमने जो है 10 दिन में यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो चक्का जाम की बात भी कही थी और हमारी मांगें पूरी नहीं है, इसलिए हमको चक्का जाम करना पड़ा है। इसके लिए हमने जिला प्रशासन को इसका जानकारी दिया था और जब हमको पता बताया गया तो ये था कि जिला प्रशासन जो है यहाँ के अधिकारियों को सूचित कर देंगे, लेकिन बावजूद उसके हम लोगों के ऊपर अभी FIR करने की तैयारी चल रही है। बताइए, पानी मांगना, पानी तो हमारा बेसिक नीड है ना, बेसिक आवश्यकता है। यदि पानी मांगने के लिए हमारे ऊपर FIR हो रहा है तो लानत है ऐसी व्यवस्था पर।
शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पे कि हमको पानी मांगने के लिए हमारे ऊपर FIR किया जा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा सरगुजा ने प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जन्मेजय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों और प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। सस्ते दाम पर गोबर खरीदी किसानों से की जा रही है, इसके साथ ही महंगी वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। पैसा है वो किसानों को आज तक नहीं दिया गया है। जी, मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और सफलतम 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें किसानों के उनकी आय दुगना हो इस और बहुत से कार्य किए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये डायरेक्ट किसानों के खाते में आ रहे हैं और अभी लगातार 2018 के बाद इन 3 वर्षों में लगातार 300 रुपये का MSP बढ़ाया जा चुका है। इसके लिए भी ये प्रेस वार्ता किया गया था, जिसमें आज किसानों को कम से कम 2,550 रुपये में आज धान की खरीदी होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में, खास करके क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था 2,500 रुपये देने का, तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ये दे रहे हैं, तो वो 2,550 रुपये इनको देनी चाहिए। दूसरी ओर लगातार भूपेश सरकार जो है कांग्रेसों के साथ किसानों के साथ छलावा कर रही है और वो गोबर खाद को, घटिया गोबर खाद को वर्मी कंपोस्ट के रूप में खरीदने को लगातार बाध्य कर रही है। इसकी बाध्यता को समाप्त करने के लिए भी हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं। आने वाले समय में भी आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण करने पर राजनांदगांव भाजपा ने शहर के महावीर चौक में सेवा समर्पण, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे सहित जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ईडी की पूछताछ हुई थी, लेकिन राहुल गांधी जिस तामझाम से ईडी दफ्तर जा रहे हैं, से लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से डरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के सीएम भाजपा नेताओं के खिलाफ न्याय और कार्रवाई की मांग करते हैं तो भूपेश बघेल FIR करवा देती है। OP चौधरी के खिलाफ ऐसी ही FIR हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में आपातकाल भी लगी हुई है। आज का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 8 साल पूरे होने पर जो हितग्राही है उनके सम्मेलन और हितग्राहियों के साथ उन बातों को लेकर जाना कि 2014 तक इस देश की हालत क्या थी। गरीबों का पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था नहीं थी, आवास नहीं था, उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, उनके शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी, भोजन की व्यवस्था उनके लिए नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं थे। आज इन 14 साल में यदि 45 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो जाता है, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाता है, 9 करोड़ गैस के सिलेंडर बहनों को बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को, पुरुषों को पहली बार मिला। ये स्वर्णिम 8 साल नरेंद्र मोदी जी के विकास के 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने का निःशुल्क खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 5 किलो राशन की व्यवस्था, 190 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। इस कार्यकाल को तुलना करते हैं कांग्रेस के वो काले अध्याय की तरह याद किया जाता है और आज कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। ईडी ने बुलाया है, चोर के दाढ़ी में तिनका। क्यों डरते हैं भाई? नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था, 9 घंटे बैठे थे, 2 बार बुलाया था। यदि आप सांच हैं तो आपको डरना क्या चाहिए? सच्ची बात को बताना चाहिए, तर्क को रखना चाहिए। ईडी के आगे हल्ला करोगे तो होगा क्या? ईडी के आगे तो आपको बयान काम आएगा। महासमुंद शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस का 1 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस नव संकल्प शिविर में मिशन 2023 को लेकर उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय, प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्धारित विषयों और जिले में पार्टी संबंधित गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आसन्न विधानसभा तैयारियों को लेकर कमर कसने सहित भाजपा के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा को लेकर रणनीति तैयार की। इसके साथ ही बता दें कि प्रथम सत्र में प्रदेश संगठन और सत्ता से जुड़े नेता और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों ने
अलग अलग विषयों पर चर्चा की और दोपहर बाद दूसरे सत्र में जिले के बड़े नेताओं द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। बता दें कि शिविर में कृषक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष महेंद्र चंद्राकर तत्कालीन नेताओं पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने की शिकायत को लेकर जमकर बरसे थे। इसके साथ ही अब सरकार के बचे हुए 1.5 साल में भी सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर और साथ लेकर चलने की सलाह दी। संकल्प शिविर को प्रदेश और जिला स्तर के कई बड़े नेताओं ने संबोधित अपना परिवार मानती है और आज देश में जो विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं और छद्म राष्ट्रवाद के नाम से आज जो हिंदुस्तान में अनेकता में एकता और सब भाई भाई की जो परंपरा थी उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और परिणाम स्वरूप आज देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर जब देश आजाद हुआ तो एक सुई का भी निर्माण नहीं होता था। इस देश के विकास में और स्वतंत्रता में जो पार्टी का योगदान था और पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश में जो परिस्थितियां निर्मित की, उन सब परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम इस देश को जोड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ने का काम कर रही है, देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का जो प्रयास कर रही है, धर्म के नाम से जो ओछी राजनीति करके देश की जो एकता अखंडता है उसको विखंडित करने का प्रयास कर रही है, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाएंगे। लोकसभा के सांसद पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में कैसे ऊर्जा लाया जाए और कैसे प्रयास किया जाए जिससे 2023 और 2024 में इन विघटनकारी शक्तियों को खत्म किया जाए। हम किस तरह से कामयाब होंगे, हमारी कुछ कमियां हैं उनको हम दूर करने के लिए, लोगों से जुड़ाव के लिए, इन सब बातों को लेकर के आज हमारा ये चिंतन शिविर आयोजित है और उस पर हम लोग विचार विमर्श करके एक नए निष्कर्ष, नए संकल्प के साथ, नए विचारों के साथ हम क्षेत्र में जनता के सामने जाएंगे। राजनांदगांव के लखौली वार्ड में निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की नोटिस चस्पा करने के बाद वार्ड वासियों में आक्रोश देखने मिल रहा है। निगम ने वहां अतिक्रमण करने वालों को स्वयं कब्जा छोड़ने सार्वजनिक रूप से पोस्टर चस्पा किया है। इसके बाद वहां रहने वाले लोग अपना मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ रहने वाली रमाबाई के मकान को तोड़ने के लिए निगम की जेसीबी पहुंची, लेकिन वार्ड के भाजपा पार्षद आशीष डोंगरे के विरोध के चलते निगम की जेसीबी को वापस जाना पड़ा। रमाबाई ने बताया कि वह पिछले 50 से 60 सालों से लखौली में रह रही थी और घर टूटने के बाद वह कहां जाएगी। आप लोग भैया जबरदस्त अब उन लोग जाने ना, दिल्ली में इतना दिन है, मेरे 50-60 साल हो गए यहाँ पर रहे। मेरे माँ बाप पूरे यहीं खत्म हो गए। अब मैं यहाँ से हटना नहीं चाहती मैं हटना। मेरे को चाहे तो निगम वो कोने में बना के दे दे, छोटा सा, मेरे मरने के बाद उनका हो जाएगा और मैं कहीं नहीं जाना चाहती। कब से रह रहे हैं? 50-60 साल हो गया जी यहाँ मेरे को। आज लखोली में 5 वार्डों के महापौर जी द्वारा जन चौपाल लगाया जा रहा है, लगाया गया था, अभी तक चल रहा है। जन चौपाल किस लिए लगाया है? ताकि गरीबों की समस्या का समाधान हो सके। जिन लोगों को पट्टा नहीं मिल सका उनको पट्टा मिले, उनके निराकरण के लिए आज महापौर जी ने जन चौपाल लगाया। लेकिन एक तरफ आप क्या बोलते हैं, जनता को पट्टा दिलाने का ढकोसला करते हो और एक तरफ आप गरीब एक महिला, असहाय महिला के मकान को तोड़ने के लिए आप आते हो। ये कौन सी सरकार है नगर निगम की? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक नियम निकाला, एक योजना निकाली है कि जो 20 साल से अधिक जिस भूमि में है वो उस भूमि नजुल की जगह में भूमि का मालिक है, भू स्वामित्व का उसको अधिकार है। और ये महिला 50 सालों से, विगत 50 वर्षों से यहाँ निवास करी, जिसका आगे पीछे कोई निरालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। और आज उस महिला के घर को तोड़ने के लिए महापौर जी ने पूरा निगम के अमला को पुलिस बल के साथ आज भेज दिया है। धमतरी जिले के कुरुद थाना इलाके के ग्राम झूरा नवा गांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया था। उसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन कुरुद पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल शमशान घाट पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 13 से 14 जून की मध्य रात मृतक सत्तू राम देवदास घर में अकेला था। उसकी पत्नी और एक बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, जबकि उसकी दूसरी बेटी गांव में अपने परिवार के यहाँ सोने के लिए गई हुई थी। वह जब सुबह घर लौटी तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले गए। जब शमशान घाट में मृतक के पहने हुए कपड़ों को निकाला गया तो शरीर में कई जगह चोट के निशान मिले। ऐसे में ग्रामीणों को मौत संदिग्ध लगी और तत्काल इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई है। जांच पड़ताल के बाद घर को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल पुलिस का ये भी कहना है कि मौत का सही कारण क्या है ये तो पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चलेगा।
तो मतलब राजेंद्र मतलब देवदास मतलब फोन लगा मतलब माध्यम के हिसाब से मतलब जानकारी दी। हाँ ओकर बाद में घर में पहुँचे में और घर में पहुँचे तो का है मतलब वहाँ पहुँचे के बाद में बोला वहाँ सूचना मिली जैसे ख़त्म हो गई इसी के चक्कर में पहुँचे ना तो करे हिसाब से कि मोहन वो मतलब कपड़े मतलब उठाओ इसी किस मतलब उठा मतलब लेके सुला दें। सत्तू बघेल जो है मृतक है वो झूरा नागवा गांव का निवासी है। उसकी डेड बॉडी अभी शमशान घाट ले गए थे और संदेहास्पद है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कार्यक्रम सुभाष के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वो बात कर रहे हैं जिस पर पिछले 4-5 दिनों से पूरे देश की नज़र थी। देश का एक ऐसा ऑपरेशन जहां एक बच्चा जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जो दिव्यांग है, वो बच्चा अचानक से एक बोरवेल में गिर जाता है और उसके बाद जो कवायद शुरू होती 10 तारीख के बाद अभी तक और करीब 104 घंटे की मशक्क़त के बाद वो बच्चा और उसके फौलादी इरादे और उसके साथ साथ जो पूरे प्रशासन और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, इसके चलते जांजगीर जिले के पीरीत गांव में जो 105 घंटे की जो कवायद हुई और उसने काल को मात देकर एक 10 साल का राहुल साहू बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। इस मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन को जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से पूरे ऑपरेशन पे नज़र रखे हुए थे, उनके द्वारा लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना और जरूरी निर्देश दिए जाने के चलते ही ये सकारात्मक नतीजा देश के सामने आया है। भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और कहा है अपने ट्वीट में कि माना की चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम कहाँ शांत खड़ी थी, रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वह जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। भूपेश बघेल लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे और वो लगातार निर्देश दे रहे थे। एक तरफ वो दिल्ली में राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी उसको लेकर जूझ रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ एक राहुल के लिए वो जूझते नजर आए। भूपेश बघेल राजनीति में जिस तरह जमीनी पकड़ रखते हैं और जिस तरह की जीवटता का परिचय देते हैं, उनकी प्रेरणा से पूरे प्रशासन ने राहुल को मौत के मुंह से बाहर निकालने की एकजुट होकर कोशिश की। इसी कोशिश का नतीजा हमको देखने मिला। रेस्क्यू टीम में शामिल हर सदस्य बधाई का पात्र है। पूरे प्रदेश में उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। यहीं से मुख्यमंत्री की जो संवेदनशीलता वो आम लोगों को करीब से महसूस होती है। जो लोग बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो ये नन्हे राहुल की चिंता और बीच बीच में राहुल से जुड़ी सकारात्मक सूचना देकर उन्होंने एक तरह से इस अभियान को पूरे प्रदेश को एक साथ बांध लिया था। लाखों लोग इंतजार करते रहे कि कब हमारा मुखिया राहुल को लेकर कोई नया अपडेट देगा। लोगों को जोड़ना ही किसी की कुशल नेतृत्व की खासियत होती है और ये खूबी भूपेश बघेल में हमको बखूबी दिखाई देती। तभी तो आज कांग्रेस आला कमान के सबसे चहेते और भरोसेमंद नेता के रूप में वो नजर आते हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों पर पूरा प्रशासन तंत्र जांजगीर में राहुल को बचाने के लिए मैराथन संघर्ष कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर खुद भूपेश बघेल अपने आला नेता राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ मामले में दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। दरअसल भूपेश बघेल फिलहाल कांग्रेस के उन चंद नेताओं में से हैं जिनकी आम जनता के बीच मजबूत पकड़ है और एक रिश्ता भी है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने तमाम बड़े काम और चुनौती के वक्त भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एक बार फिर लौटते हैं नन्हे राहुल की तरफ। इस बच्चे के संघर्ष को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पूरे मामले ने इस बात को फिर से स्थापित किया है कि अगर किसी मामले में मुखिया अगर संवेदनशील हो और निगरानी हो तो पूरी टीम का जोश और उत्साह बना रहता है। ये एक कप्तान की सबसे बड़ी खूबी है, फिर वो चाहे खेल का मैदान हो या फिर जिंदगी के कठिन संघर्ष की चुनौती, वही पार कर सकता है जिसके इरादे फौलादी हों। कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां भूपेश बघेल के व्यक्तित्व पर सटीक बैठती हैं। मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते हैं, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ, मैं उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमने पिछले भेंट मुलाकात जो उनका बस्तर में था, उसमें मैंने खुद उनके साथ उत्तर बस्तर की यात्रा की और तब एक बात
हमने देखी कि उनका जनता के साथ किस तरह की कनेक्टिविटी है, जिस आत्मीयता से वे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जो हौसला दिखाते हैं और सीधे प्रश्न करते हैं और विभागीय समीक्षा के दौरान अफसरों से ज़मीन से जुड़े जो सवाल करते हैं और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो मौके पर फटकार भी लगाते हैं। वहीं बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पीठ थपथपाने में भी वो कोई संकोच नहीं करते। नक्सल प्रभावित इस इलाके में आम जनता के बीच सवाल जवाब करने का हौसला आज के दौर में कितने नेताओं के पास है, ये सब जानते हैं। तो दरअसल अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की छोटी से छोटी घटना पर उनकी नज़र रहती है। जब वो गांव के दौरे में जाते हैं तो चूंकि वो खुद किसान हैं, तो वो किसानों के साथ इस आत्मीयता से मिलते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं। उन्होंने राहुल साहू की दादी से बात की और उनको भरोसा दिलाया, फ़ोन करके भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे बेटे को, नाती को सुरक्षित निकालेंगे। वो लगातार उनके माता पिता से बात करते रहे, सारे अधिकारियों से बात करते रहे। और एक तरफ वो दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, पर वो अपनी गिरफ्तारी के बीच भी कहीं ना कहीं इस बात को भरोसा दिला रहे थे लोगों को और कलेक्टर, एसपी से और बाकी लोगों से सतत रूप से संपर्क बनाए हुए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बनी रही वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।